मित्रों नमस्कार, देख रहे हैं मास इंडिया और मैं बीभू कुमार झा। देखिए मित्रों, जिस तरीके से चुनाव, नगर निकाय चुनाव की जब बात आती है तो महत्वपूर्ण हो जाता है कि चुनाव कब होगा। अभी हम झारखंड की चर्चा कर रहे हैं, झारखंड में नगर निकाय चुनाव की चर्चा करना चाह रहे हैं। हजारीबाग में है और हमारे साथ हैं विकास सर, जो कि वार्ड पार्षद हैं 13 नंबर। देखिए, जिस तरीके से चर्चाएं तेज हो गई है कि अब चुनाव होगा, बहुत जल्द डेट आएगा, अब सरकार भी फैसला कर चुकी है, हाई कोर्ट का आदेश भी है, तमाम तरह की मीटिंग भी हो, तो ऐसे में अब सवाल उठ जाता है कि क्या इस नगर निकाय चुनाव को विलंब करने का सरकार की क्या मंशा थी, अब क्यों कराना मजबूरी हो गया। और दूसरी बात है कि चुनाव लेट लतीफ जो हुआ, जिसके कारण कितनी लोगों में नाराजगी भी दिख रही है। तो ऐसे में बात करेंगे विकास सर। सबसे पहले स्वागत है विकास सर आपको। धन्यवाद। क्या लगता है कि सर चुनाव का इतना विलंब होना कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए तो सही नहीं है, क्या है? निश्चित रूप से त्रिस्तरीय संरचना जो भारतवर्ष में लागू है, पंचायती राज और शहरी निकाय की व्यवस्था जो संविधान संशोधन के द्वारा प्राप्त है, तो इस ऐसी व्यवस्था में स्थानीय निकाय का चुनाव बहुत अनिवार्य है, क्योंकि जब तक विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया तभी तक संभव है जब तक आप जो स्थानीय निकायों का चुनाव नहीं करा लेते हैं, जब तक नीचे के स्तर के प्रतिनिधि का चयन नहीं हो जाता, तब तक लोकतंत्र सफल नहीं होता। कहीं ना कहीं सर लग रहा था कि जो लोगों में समस्याएं होती है, चाहे जल नल हो, वाटर की समस्या होती है, या स्ट्रीट लाइट हो, या बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं जो फंड नहीं आने पे रुक जाता है, तो क्या लगता है कि लोग क्या चाह रहे हैं अभी, जो चुनाव कितना जरूरी है? लोग आपस में, लोग तो आप ही के पास आते होंगे। हाँ, निश्चित रूप से जो अभी जो व्यवस्था है, जैसे बहुत से कार्यों के लिए विधायक या एमपी के पास जनता तो जाती नहीं है, और छोटे छोटे, और उनका भी कार्य का विभाजन किया गया है। कार्य का छोटे छोटे कार्य, जैसे जिस चीज का आपने उल्लेख किया, छोटे छोटे कार्यों के लिए, तो उसके लिए स्थानीय प्रतिनिधि होना अनिवार्य है। वो डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से जनता से जुड़े रहते हैं और जनता की समस्याओं का निराकरण उनके द्वारा ज्यादा प्रभावी ढंग से हो सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में भारत जैसे राज्य में, देश में और झारखंड में चुनाव जो अभी पिछले 2 या 3 वर्षों से स्थगित था, नहीं हो पा रहा था, अगर आने वाले समय में कोर्ट के आदेश से भी इस मार्ग प्रशस्त हुआ है, सरकार भी इच्छा शक्ति अपना दर्शा रही है कि चुनाव कराएंगे, प्रतिबद्ध दिख रही है अब इधर कुछ महीनों से, तो ये बहुत स्वागत योग्य कदम है। चुनाव होना चाहिए, जनता के स्थानीय स्तर पर प्रतिनिधि मिलना चाहिए, ताकि जो छोटे छोटे कार्य है उसका निष्पादन हो सके और विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया नीचे तक संभव हो सकेगा। क्या लगता है कि सर जिस तरह चर्चाएं तेज हो गई है, तो क्या अभी भी संदेहास्पद है चुनाव होना, या कंफर्म लग रहा है कि चुनाव होगा, डेट अनाउंस होगा? आप लोग कितना आश्वस्त है इस संबंध में? तो मुझे नहीं जानकारी है और मैं स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कह सकता हूँ कि सरकार इसमें क्या बाधा आ रही है। बाधा क्या आ रही है उसको तो हम नहीं जानते तकनीकी रूप से, लेकिन जिस तरह का अब जनता भी तैयार हो चुकी है, मुझे लगता है कि वो चाहती है कि ये चुनाव जो है वो टले नहीं, स्थानीय स्तर पर चुनाव होना चाहिए, समस्याओं का समाधान होना चाहिए, विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया। कई वार्ड पार्षद हैं, वो भी अब चुनावी मोड में तो उतर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, लग रहा है कि उन्हें उम्मीद तो जग गया। हाँ, वो जैसे देखिए, एक तो जो भी कार्यकाल होता है किसी भी स्थानीय निकाय चुनाव, तो 5 साल निर्धारित है संविधान के द्वारा, तो 5 साल के बाद तो जनता के बीच में जाना ही है, आपको मैंडेट पुनः प्राप्त करना वार्ड का, तभी आप वार्ड पार्षद या मेयर निर्वाचित होइएगा। तो वो तो प्रक्रिया है, वो तो जाना ही है। और उसके लिए जब अगर तैयारी हो रहा है, प्रतिनिधि लोग भी अब तैयार हो रहे हैं, जनता भी तैयार हो रही है कि नया चुनाव होके नया प्रतिनिधि चुनने का, फिर से एक बार चुनाव हो तो प्रतिनिधि फिर से जो चयन किया जाए। इस बार तो सर रिजर्व सीट भी कर दिया गया है, क्या लगता है कि रिजर्व सीट कितना सही और कितना गलत दिख रहा है? देखिए, ये तो सर हम उस पर कुछ टिप्पणी नहीं करेंगे, ये तो सरकार अपने समय समय पर अपने पॉलिसी को क्रियान्वित करने के लिए वो लोग कभी रिजर्वेशन का जो प्रोसेस है, प्रक्रिया, वो करते रहते हैं, जो प्रावधानों के अंतर्गत है वो कर रहे हैं,
उसमें मैं कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। बिल्कुल सर, लंबे समय से आप भी वार्ड कमिश्नर हैं, इस क्षेत्र में बहुत सारे आपने काम किया होगा, कई कमियां भी होगी। क्या लगता है कि क्या क्या काम बचा हुआ है जो आपके वार्ड में और जरूरी है, लोग इंतजार कर रहे हैं? नहीं, काम तो ये तो विकास तो एक सतत प्रक्रिया है, जी। वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, वो तो कभी समाप्त हो नहीं होगी। हर एक समय में नया नया समस्या चुनौती आती रहती है, क्योंकि जैसे जैसे शहरीकरण की प्रक्रिया हजारीबाग में जो बढ़ रही है, ये सब एरिया जो था, ये सब ज़्यादा अभी ज़्यादा शहरीकरण जो वार्ड नंबर 13 है उसमें शहरीकरण ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा अपार्टमेंट कल्चर जो बड़े बड़े शहरों में है, उस तरह का यहाँ पे देखा जा रहा है प्रवृत्ति बढ़ रही है। तो उसका भी समस्या एक अलग ढंग से आता है, सबका समस्या अलग अलग ढंग से आता है। कहीं रोड की समस्या या ज़्यादातर समस्या जो मेरे वार्ड में जो मैंने अब तक के कार्यकाल में हमने अनुभव किया पाया, सबसे ज़्यादा समस्या यहाँ पे ड्रेनेज की समस्या है, जो निकासी जल निकासी की समस्या बहुत ये समस्या, चूंकि पहले लोग कोई वैज्ञानिक ढंग से गृह का निर्माण नहीं हुआ, और अभी भी जो घरों का निर्माण हो रहा है, अपार्टमेंट कल्चर हो रहा जो है अभी फैल रहा है, तो बहुत सा देखिएगा कि कोई फॉलो नहीं कर रहा बाय लॉज को, जिसके वजह से और निकासी की समस्या। एक हमारा जो वार्ड है वो लैंड लॉक्ड है, जो उसका आउटलेट जो होता है ना निकासी का, वो मिलना चाहिए। तो चूंकि यहाँ पे जो समस्या ये है कि बायलॉज का जो नगर निगम के द्वारा है उसका अनुपालन भी सही ढंग से नहीं कराया जा रहा है, और थोड़ा उसमें जागरूकता लाने की आवश्यकता है, क्योंकि आने वाले समय में ये तो समस्या जो ड्रेनेज की समस्या है, तो जनता को समस्या झेलना पड़ेगा। तो जनता को भी जागरूक होना होगा, और साथ ही साथ नगर निगम और स्टेट गवर्नमेंट को भी, क्योंकि ये सब शहर डेवलपिंग शहर है और एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा शहरीकरण हो रहा है, तो सभी समस्या केवल नगर निगम के पर छोड़ा नहीं जा सकता। इसके लिए राज्य सरकार को भी समझना होगा, इच्छा शक्ति दिखाना होगा कि बहुत सा जो नाला का निर्माण करना है, बहुत बड़ा बड़े नाला का, या बहुत सा स्टेट हाईवे जो सहज के द्वारा भी बनाया गया है मेरे वार्ड में, अभी निर्माण कार्य प्रस्तावित भी है, तो वो लोग भी देखा गया कि बहुत सा जो नाली का निर्माण, जैसे उनको निकालना है नाली पानी निकासी करने का, उसके बगल में कॉलोनी सब बसा हुआ, तो ड्रेनेज एक समस्या उत्पन्न हो रहा है। सही से काम नहीं होने की वजह से, उसका वैज्ञानिक ढंग से काम नहीं होने से समस्या जस का तस है। तो राज्य सरकार को भी इसमें ध्यान देना होगा, जिला प्रशासन को, साथ ही नगर प्रशासन को तो इसकी जिम्मेवारी है ही। तो और हम लोग जैसे वार्ड पार्षद जो अब तक रहे हैं, हम लोग की भी जिम्मेवारी है ये समस्या का। सरपंच वर्षे से हैं आप वार्ड पार्षद? मैं ऐसे 2 बार मैं प्रत्यक्ष रूप से मैं था, एक बार मेरी पत्नी वार्ड पार्षद 15 साल से लगभग 15 हो गया ही। 18 मैंने अभी 18 मैंने ऑनगोइंग, तो एक्टिंग अभी है जब चुनाव नहीं हो रहा है, तो उसको ऐसा लेजिटमेट नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी ऑन एक्टिंग तो हम ही है। बिल्कुल। तो सर बहुत सारे ड्रीम प्रोजेक्ट आपने पूरा भी किया होगा इस क्षेत्र में, इस वार्ड में? ड्रीम प्रोजेक्ट कुछ वैसा नहीं है। ड्रीम प्रोजेक्ट का जहाँ तक बात है ना, ड्रीम प्रोजेक्ट वैसा नहीं। यहाँ पे जो बेसिक नीड जो है ना, जैसे ये सब पहले ये वार्ड जो था ना, वार्ड नंबर 13 एक वार्ड पहले वो पूर्व में वार्ड नंबर 3 कहलाता था, उसका पार्ट था। धीरे धीरे जब जैसे शहरीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ी तो और नगरीकरण हुआ, तब यहाँ पे जनसंख्या का विकास वृद्धि हुआ, जिसके बाद समस्या आया। तो बेसिक जो था यहाँ पर अभी तक आपको रोड का, नाली का, लाइट का, अभी जो सीवरेज का समस्या, हाँ ये भी है। तो यही समस्या है, ड्रीम प्रोजेक्ट इसको कह सकते हैं कि अगर ये पूरा हो जाए तो हमारा ड्रीम है कि ड्रेनेज की समस्या का अगर निराकरण यहाँ हो जाए, तो मेरा ड्रीम यही है कि होना चाहिए। अब तो सर कॉलोनी टाइप में पार्क की भी सुविधा बहुत लोग दे रहे हैं। पार्क भी यहाँ पे जैसे स्पेस खाली जैसे है, तो पार्क की भी सुविधा नगर निगम के द्वारा केबी सहाय एक बहुत यहाँ के महान विभूति थे झारखंड के, ऐसे वो बिहार के ही विभूति थे, बिहार में संयुक्त बिहार में मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे थे,
और बहुत बड़े नेता थे। उनके नाम से एक सेंट कोलंबस कॉलेज मेरे ही वार्ड में के सामने में उनके नाम से एक पार्क है। तो पार्क में अभी नगर निगम के द्वारा हम अपने काल में स्वीकृति कराए थे। वहाँ का काम सुंदरीकरण का कुछ रेनोवेशन का वर्क हुआ था, लेकिन अभी वर्तमान में पुनः उसकी आवश्यकता है। बिल्कुल, इसको दोबारा फिर एक बार विचार करेंगे। माने व्यापक स्तर पे अगर उसको, चूंकि एक महान विभूति के नाम से है, तो उसको डेवलप करना हमारा कर्तव्य है। और साथ ही नगरीय प्रशासन और जो है यहाँ के प्रशासन को भी, क्योंकि महान विभूति का के नाम से वो पार्क है। तो इस बार से चुनाव जीतते हैं तो उसको पूरा फोकस करेंगे आप? मैं लगातार जब से मैं वार्ड पार्षद रहा हूँ, निरंतर जन समस्याओं को उठाते रहा हूँ। चूंकि ये एक हर एक वर्ग का एक स्ट्रक्चर रहता है जो ना, तो बच्चे लोग हैं खेल कूदने के लिए, व्यायाम करने के लिए, युवा लोग भी जाते हैं, बुजुर्ग व्यक्ति सामने घूमने या सुबह जाते हैं। अच्छा पर्यावरण होता है, शाम सुबह शाम का एक माहौल होता बहुत ही आवश्यक है। साथ ही हमारे वार्ड में सेंट कोलंबस कॉलेज के सामने में एक स्टेडियम भी है। वहाँ पे भी व्यायाम के लिए युवा लोग, बुजुर्ग लोग भ्रमण के लिए जाते हैं सुबह। स्मार्ट शहर तो सर ऐसे ही बनेगा ना। हाँ, वो देखिए, एक तो देखिए व्यवस्थाएं अभी हम आपको बता रहे हैं कि हमारा जो ये जो स्थानीय शासन जो है ना, स्वशासन, अभी हम लोग बहुत ही दूसरे जो दक्षिण के राज्य हो या महाराष्ट्र से तुलनात्मक ये करेंगे तो हम लोग अभी बहुत ही सैसवा अवस्था में है। और वो लोग बहुत डेवलप है, उनका इकोनॉमी भी डेवलप है, वो स्वतंत्र, आर्थिक रूप से स्वतंत्र है, बहुत निर्णय लेते हैं। क्योंकि उन लोग का टैक्सेशन ज्यादा है, रेवेन्यू के स्रोत ज्यादा है। वो लोग बहुत सारे, जैसे आपने अभी ये किया कि पार्क हो, मनोरंजन का साधन भी होना चाहिए, तो उस तरह का कार्य होना चाहिए। जरूरी है। राज्य सरकार को भी, केंद्र सरकार को भी, दोनों को। राज्य सरकार, केंद्र सरकार दोनों पहल कर रही है। बहुत विभिन्न तरह की योजना चलते ही रहता है, जैसे अमृत योजना, ये योजना तालाब का सुंदरीकरण, या जो आप बोल रहे थे पार्क का सुंदरीकरण करना, पार्क डेवलप करना, तो ये तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के तहत जरूरी है ही। तो हो भी रहा, सरकार अपना इच्छा तक दिखा भी रही है, लेकिन इसमें जनता को भी जागरूक होना होगा। बिल्कुल, और आगे बढ़ के उसको मतलब लोग जागरूक रहेंगे, जन आंदोलन का रूप देना चाहिए। बिल्कुल, लोग जागरूक रहेंगे तभी सब कुछ होता है, ताकि इसका संरक्षण भी अनिवार्य है। सर ये क्या मैसेज रहेगा लास्ट की, जैसे कि इतने चुनाव विलंब हुए, सरकार को क्या मैसेज रहेगा मेरे चैनल के माध्यम से आपका, और लोगों को क्या कहना चाहेंगे अपने क्षेत्र के लोगों को इस बार चुनाव में आएंगे तो? मैं तो यही अपील करूंगा सरकार से, जो वर्तमान सरकार से है, कि पिछले 2 या 2.5 साल से या बहुत सा शहरों में 4 या 5 साल से चुनाव नहीं हुआ, जिसके कारण विकास में बहुत ज्यादा बाधा उत्पन्न हो रही। विकास जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा, फंड लौट जा रहा, जो हम लोग का हक है, जो फंड लौट जा रहा है, जिससे जो मूलभूत सुविधा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का ये, और साथ ही नगरीय प्रशासन जो आत्मनिर्भरता की ओर भी बढ़ सकती है। अगर वो सब इन्वेस्टमेंट हो जाएगा तो कल होके जो उद्देश्य है सरकार का कि नगरीय प्रशासन जो है, नगर निगम, वो सेल्फ रिलायंट हो, अपना विकास का काम खुद करे। तो जब तक चुनाव नहीं कराइएगा, चुनाव नहीं होगा, तो आत्मनिर्भरता की ओर भी नहीं जाएगा, डेमोक्रेसी का खतरा भी है सर। तो मैं अपील करता हूँ सरकार से, वर्तमान सरकार से, कि चुनाव को अविलंब कराया जाए। और यहाँ पे जो संविधान के अंतर्गत जो उद्देश्य है, मूल उद्देश्य, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट में भी हम लोग का प्रावधान है कि नगरीय स्थानीय स्वशासन के लिए चुनाव होना चाहिए, तो वो होना चाहिए प्रक्रिया। बिल्कुल। तो ये विकास सर हैं जो कह रहे हैं कि चुनाव विलंब नहीं होना चाहिए, क्योंकि साफ तौर पे उन्होंने सरकार को मैसेज उन्होंने दिया कि विलंब होने से कहीं ना कहीं विकास का पूरा रास्ता रुक जाता है। जैसा कि ये 2-3 वर्ष से जो हालात हुआ वो कहीं ना कहीं बहुत गंदा था। लोग जाते हैं अपने पार्षद के पास, कमिश्नर के पास कि में विकास कैसे होगा, ये कमियां हैं, वो कमियां हैं। और शहर का विकास, किसी भी शहर का विकास तो नगर निकाय चुनाव के माध्यम से ही होता है। और ऐसे में कितना महत्वपूर्ण चुनाव है, सांसद अपनी जगह है, विधायक अपनी जगह है, लेकिन
वार्ड का विकास बहुत महत्वपूर्ण होता है। नगर इकाई चुनाव होना है, जल्द डेट भी अनाउंस होने की बात आ रही है। ऐसे में चुनावी चर्चाएं तेज हो गई है। सर ने साफ तौर पे कहा कि इस बार भी चुनाव जीतेंगे। तो हमारी लगातार सतत प्रयास है कि चुनाव तो आते ही जाते रहते हैं, लेकिन इस बार जीतेंगे तो बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं, जैसे कि सर ने कहा कि बिहार की विभूति के नाम पे जो है एक ऐसा जगह है जिसको सर डेवलप करना चाहते हैं। तो इस तरीके से लगातार इस वार्ड नंबर 13 को सर बनाने में लंबे समय से हैं और इस बार ही तो चुनाव जीतते हैं, तो जबरदस्त तरीके से फिर एक बार जनता को विश्वास पे खरा उतरेंगे। अब तमाम लोग इस चुनाव को लेकर के, नगर निकाय चुनाव को लेकर के क्या कुछ सोच रहे हैं, कमेंट करते जाइए, अपनी राय रखते जाइए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।